सोमपुरा परिवार ने अब तक सबसे महंगा मंदिर पालनपुर में अंबा माता का बनवाया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की लागत लगी। लेकिन राम मंदिर अब तक के सभी मंदिरों में भव्य, दिव्य व लागत में भी अधिक होगा। मुख्य रूप से 2 शैलियों के मंदिर बनाए जाते हैं। एक है द्रविड़ शैली, जिसके मंदिर दक्षिण भारत में बनते हैं, और दूसरी है नागर शैली। ये शैली उत्तर भारतीय मंदिरों में दिखती है। गुजरात के रहने वाले सोमपुरा परिवार इसी नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला के जानकार माने जाते हैं। ये पूरा परिवार ही नागर शैली के मंदिर बनाने में महारत रखता है। चंद्रकांत सोमपुरा के पिता प्रभाकर सोमपुरा ने ही गुजरात का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने मथुरा का भी मंदिर बनवाया था। उन्होंने ही नागर मंदिरों के निर्माण की शैलियां अपने परिवार को भी सिखाईं। यही वजह है कि परिवार के लगभग सारे ही सदस्य मंदिर निर्माण के काम से जुड़े हुए हैं और देश विदेश में हिंदू मंदिरों का नक्शा बना रहे हैं। इन्होंने जो भी सीखा अपने पिता से ही सीखा। इसके बाद भी इन्हें देश दुनिया से बड़े बड़े मंदिरों का मॉडल बनाने के लिए बुलाया जाता है। खुद सोमपुरा परिवार अपने आप को मंदिर का वास्तुविद कहलाना पसंद करते हैं। दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा ने पूरे देश और दुनिया में भी नागर स्टाइल के मंदिरों का नक्शा तैयार किया। लंदन के प्रसिद्ध अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर का नक्शा इन्होंने ही तैयार किया था। अपने स्थापत्य और भव्यता के कारण इस मंदिर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। बताया जाता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए इनसे सबसे पहले बात विश्व हिंदू परिषद के मुख्य अशोक सिंघल ने की थी। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद साल 1987 में उन्होंने मंदिर का डिजाइन बनाया, जिस पर साल 1990 में इलाहाबाद कुंभ के दौरान संतों की उपस्थिति में सहमति बनी। राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले इस वास्तुविद की सबसे अनोखी बात यह है कि इनके पास वास्तुकला की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है। चंद्रकांत सोमपुरा ने नागर शैली के 131 मंदिर देश विदेश में बनवाए हैं। इस काम में उनके पुत्र भी उनकी मदद करते हैं। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। भगवान के मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। रामलला के मंदिर के दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र से आई है। कारीगरों ने रामलला के मंदिर के भूतल के दरवाजे बनाकर तैयार कर लिए हैं। मंदिर के दरवाजों में नक्काशी का काम है। भगवान के भव्य मंदिर में भूतल में 18 दरवाजे लगेंगे और तीनों तल मिलाकर 42 दरवाजे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 26 खिड़कियां भी हैं। भगवान के मंदिर के दरवाजे और सिंहासन में स्वर्ण लगाई जाने की योजना है। साथ ही कहा है कि लोगों के द्वारा सोना दान किया गया था और वह उस सोने से पहले मंदिर के सिंहासन को स्वर्ण युक्त बनाए जाने की योजना है। फिर मंदिर के दरवाजों को स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों से निर्मित होगा। भूतल मिलाकर राम मंदिर 3 मंजिल का होगा। भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल। नए मॉडल के मुताबिक राम मंदिर 10 एकड़ में बनेगा। 57 एकड़ राम मंदिर परिसर के तौर पर विकसित होगा। राम मंदिर परिसर में नक्षत्र वाटिका। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नागर शैली में राजस्थान के पत्थरों से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम का मंदिर विष्णु जी के पसंदीदा अष्टकोणीय आकार में बन रहा है। नागर शैली में भरतपुर के गुलाबी 2.5 लाख पत्थरों से 2 मंजिल मंदिर बनेगा। सोमपुरा जी बताते हैं कि ये 1990 की बात है, जब ढांचा खड़ा था। तब हम अयोध्या गए थे। अशोक सिंघल ने मुझसे कहा था कि यहाँ एक मंदिर बनाना है। मूर्ति तो थी रामलला की और वहाँ सरकार का कड़ा पहरा भी था। उस समय के बारे में सोमपुरा ने जिस नागर शैली में ये मंदिर बनाया जा रहा है वो पूरे उत्तर भारत के मंदिरों में दिखती है। उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की एक खास पहचान है, वो ये कि इसमें आधार से लेकर ऊपर तक की चतुष्कोण होती है। मंदिर में गर्भगृह, उसके साथ क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्ध मंडप होते हैं। इन सारे हिस्सों का निर्माण एक ही अक्ष पर होता है। मंदिर का ऊपरी हिस्सा इस शैली की खासियत है, जिसे कलश कहते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले मध्यकालीन भारत में परमार वंश के शासकों ने मंदिर के लिए इस शैली को पसंद किया था। सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि। वैसे द्रविड़ और नागर शैलियों के अलावा एक और शैली भी भारत के मंदिरों में दिखती है। इसे वेसर शैली कहते हैं। ये नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। मध्य भारत, खासकर मालवा और कर्नाटक के मंदिरों में इसी शैली के मंदिर ज्यादा दिखते हैं। इसमें मंदिरों का शिखर गोलाकार या चपटा भी हो सकता है।
वृंदावन का वैष्णव मंदिर इसी शैली का एक उदाहरण है। सोमपुरा ने हाल ही में कहा था कि उनके परिवार ने नागर शैली में मंदिर तैयार किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर अभिषेक के लिए 3000 वीवीआईपी समेत 7000 लोगों को निमंत्रण भेजा है। वीवीआईपी में योग गुरु रामदेव, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आदि और देश भर से 4000 संतों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहले ही निमंत्रण भेजा जा चुका है। इसके अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं को भी आमंत्रित किया गया है और उन पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने समाचार पत्रों और रिपोर्टिंग के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन का साथ दिया था। वीवीआईपी अतिथियों को बारकोड पास के जरिए एंट्री मिलेगी। श्री राम मंदिर में रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजित होंगे और जल्दी ही हम सभी देशवासियों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। वर्षों से इस क्षण का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।